नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम जानेंगे अलाइनमेंट के बारे में कि अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की कि मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने जाना, तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ ग्रेटिट्यूड के बाद जो आती है उसी के बराबरी में वो होती है अलाइनमेंट। ठीक है, जब आप अपने वाइब्रेशंस को ऊपर करने लगते हो, लाइक जब आपका वाइब्रेशंस, जब आपका ऑरा इम्प्रूव होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, तो तब क्या होता है, तब आप एक ऐसी स्टेट में आते हो कि आप बिल्कुल एक, आपकी जो सोर्स एनर्जी है, जो आपका गाइडिंग एंजल है, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपकी सोर्स आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और आपको इंट्यूजन्स आते हैं, आपको इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं एंड यू गेट अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो अलाइनमेंट मतलब क्या है कि जब आपकी सोर्स, जब आप अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं, जिस मोमेंट ऑफ टाइम में आप अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं, वो हो गया अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में रहते हुए आप कुछ भी चीज़ अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब जैसे कि आपको याद होगा, हमारे जो पूर्वज थे वो बोला करते थे कि हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती हमारी ज़ुबान पर बैठती है। उसका मीनिंग अगर हम डिकोड करें तो ये है कि हम अपनी सोर्स एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में कभी भी आ सकते हैं, राइट। और जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो अलाइनमेंट में आने के बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसलिए गलत बोलने से हमारे एंसेस्टर्स हमको फॉरबिड करते थे, रोकते थे। तो देखो, सबसे आसान तरीका जो है अलाइनमेंट में आने का, वो क्या है, वो है मेडिटेशन। ठीक है, हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं। पूरा टाइम हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है, कभी भी एक सेकंड के लिए भी लाइक ऐसा नहीं होगा कि हम थॉटलेस जोन में हों। तो जब अगर हमें सोर्स एनर्जी की बातें सुननी है कि हमारा सोर्स हमसे क्या बोल रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को वो क्या बताना चाह रहा है, अगर हमें वो सुनना है तो वो सुनने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा। और दिमाग को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ और दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसको रेजिस्ट करो, नहीं, उसको फ्लो होने दो। जस्ट बी कॉन्शियस, कॉन्शियसली ध्यान लगाओ, कॉन्शियसली फोकस करो कि थॉट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो उसे जाने दो। और अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी सांसों पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आपको खुद से ध्यान लगाने में दिक्कत आती है तो आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन इनिशियली ट्राई कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब गाइडेड मेडिटेशन आप करते हैं तो कान में लाइक आवाज़ कंसिस्टेंटली चलती रहती है और आप उस आवाज़ से आप एनर्जी फील कर सकते हो, आप काम हो सकते हो, राइट। बट जब सोर्स अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेगी, सोर्स को अगर आपसे बात करनी होगी, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आप डेली सिर्फ एक काम करना चालू करो, 5 मिनट के लिए दिन में कभी भी 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ जाया करो। अपना ध्यान या तो अपनी सांसों पे लगाया करो, या आप बस ये सोचा करो कि थॉट अगर आ रहा है तो उसको रेजिस्ट नहीं करना है। सांसों का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, उस प्रोसेस पे ध्यान रहो। उस मोमेंट में अगर आप अवेयर रहोगे तो आप एकदम काम हो जाओगे एंड देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग द मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जो इंट्यूजन्स वो आपको देना चाहता है। ये जो स्टेट है, ये स्टेट आप धीरे धीरे आप देखोगे ऑन रिपीटेड एक्शंस, जब आप रिपीटेडली एक्शंस लेते जाओगे, इंस्पायर्ड एक्शंस, उसके बाद आप देखोगे कि आपको अलाइनमेंट के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आप नॉर्मली, आप डेली रूटीन हो जाएगा वो आपका कि आप अलाइनमेंट में रहोगे ही रहोगे। ठीक है, सो दिस इज़ अलाइनमेंट। इस तरीके से आप अलाइनमेंट को अचीव कर सकते हो, राइट। एंड अलाइनमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? अलाइनमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज यूनिवर्स में हर चीज़ की अबंडेंस है, हर चीज़ की प्रचुरता है, और जो वो प्रचुरता है, जो अबंडेंस है, वो फ्रीली अवेलेबल है। सी, यू विल अट्रैक्ट ओनली दैट विच यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द एनर्जी लेवल। जो जिस लेवल पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, आप वो ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लैक की एनर्जी में हो तो आप लैक अट्रैक्ट करोगे, अगर आप खुशी की एनर्जी में हो तो आप खुशी अट्रैक्ट करोगे। सो वो चीज़ है कि आपको अपनी एनर्जी को
अप्रेज करना होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनर्जी को आप कैसे अप्रेज कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड को की प्रैक्टिस करके, करना स्टार्ट करके, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन दो एक ऐसी चीज़ हैं। देखो मेडिटेशन क्या करता है, आपको शांत करता है, आपको इन द मोमेंट लेके आता है, आपको रियलाइज़ कराता है दैट ठीक है हमारा जो सोर्स है वो हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू कनेक्ट अस। हम ही हैं नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके मैसेजेस सुन रहे हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट में आने के लिए हमको बस उसके वो मैसेजेस को ही तो सुनना है। हम जब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, हम उससे डायरेक्ट चैनल क्रिएट कर लेंगे, तो हम जो चाहेंगे जो मांगेंगे वो हम पा सकेंगे, राइट। एंड इसका जैसे सोर्स का डाउनलोडिंग भी होती है, ठीक है, उसको मैं ऐसे बताती हूँ। आपके कान में कभी कभी आवाज़ आती है सी करके, है ना, कभी कभी एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, ऐसा लगता है कान के अंदर हवा घुस रही है। वो उस टाइम पे आपके सोर्स जो होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेटा को की डाउनलोडिंग करके दे रही होती है। वो डाउनलोड कर रहे होते हो आप सोर्स से अपना डेटा, ठीक है, डेटा को जो सोर्स को आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी होगी वो आप डाउनलोड कर रहे होते हो, ठीक है। सो सी, ग्रेटिट्यूड से ही आपकी एनर्जी क्या होगी, अपलिफ्ट होगी, ठीक है। मेडिटेशन, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करोगे तो ही मेडिटेशन हुआ, अदरवाइज़ मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकता। आप दिन के किसी भी मोमेंट में अगर 2 मिनट भी आंखें बंद करके बैठ रहे हो और आप उस 2 मिनट में अगर 2 सेकंड भी अपने सोर्स से कनेक्ट हो पा रहे हो, वो पर्याप्त है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो पर्याप्त है आपको एक बिल्कुल नया ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, वो पर्याप्त है वो रियलिटी जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, वो गोल्स जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको 3D 5D 4D वर्ल्ड में से 3D रियलिटी में लाने के लिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट पे आज से वर्क करना चालू करें। अलाइनमेंट के लिए क्या करें, बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल और कॉन्शियस रहें, ग्रेटिट्यूड पे करते रहें हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, बी ग्रेटफुल, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा मिरेकल्स हो रहे हैं, अबंडेंस आएगी, यू विल बी you will become a magnet to the miracles, and you will become a money magnet, abundance magnet, success magnet, whatever you want to achieve, okay. I hope that this video helps the person who requires it, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। और आप मुझे जिस भी वीडियो पे, जिस भी टॉपिक पे आपको मेरी हेल्प चाहिए, आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ, वो टॉपिक प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ब्यूटिफुल सोल। थैंक यू। हैव अ वेरी वंडरफुल वीक अहेड।